हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं और कुछ प्रैक्टिसेस भी आप लोगों को डेली बेसिस पर वहाँ पे दी जाती हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे, एक था इनवायलेबल, दूसरा था जेटिसेंट। तो आपको ये बताना है कि इनवायलेबल और जेटिसेंट, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां लिखा हुआ है मैन ऑफ द मोमेंट। एक्चुअल में ये क्या होता है? ये होता है मैन ऑफ द मोमेंट। मैन ऑफ द मोमेंट, मैन ऑफ द मोमेंट का मतलब हम बोल सकते हैं एक ऐसा इंसान जिसने वाहवाही उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर क्षण पे क्या है, किसी ने वाहवाही लूट ली हो। वाहवाही लूटने का मतलब जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा हो। एक्चुअल में क्या होता है? ये एक ऐसा इंसान जिसने क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वाहवाही लूट ली हो या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, आकर्षक का केंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं, आकर्षण का केंद्र वो रहा हो। लेकिन इन्होंने मैन को रिप्लेस कर दिया मान से। अब देख लीजिए, ये मान से यहीं पता चल रहा है हम लोगों को ये किसकी बात करना चाह रहे हैं। ये बात करना चाह रहे हैं जो पंजाब के न्यू इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर हैं, श्री भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी से हैं, उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बताना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का वहाँ पे मॉडल क्या है, कि जो किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वहाँ पे पॉलिटिकल अपना मतलब वहाँ पे किस तरह से पॉलिटिकल विल वहाँ पे दिखाएगी अपनी, और क्या क्या उनकी जो स्कीम्स हैं वो आम आदमी पार्टी वहाँ पर लेकर आएगी। और किस तरह से जो पंजाब क्या है, एक ट्रॉमेटाइज्ड स्टेट में है। ट्रॉमेटाइज्ड स्टेट का मतलब हो जाएगा किस तरह से बहुत ज़्यादा पीड़ा से क्या है पंजाब जो स्टेट है वो गुजर रही है। तो किस तरह से जो आम आदमी पार्टी का जो रोल मॉडल है नया, इवन जो किस तरह से वो काम करेंगे, क्या उनका मॉडल रहेगा वहाँ पे, क्या काम करने के तरीके रहेंगे, उससे क्या क्या डिफरेंसेस वहाँ पे पैदा हो सकते हैं। आज ये सारा इसमें हमारे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि उस मोमेंट के लिए मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? भगवंत मान। कौन है? जो पंजाब के न्यू इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। अ प्लेटफॉर्म ऑफ करप्शन फ्री गवर्नेंस। देखिए, पंजाब आम आदमी पार्टी क्या चाहता है? आम आदमी पार्टी चाहती है, आम आदमी पार्टी वहां पे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो क्या हो, करप्शन फ्री हो। दैट मीन्स क्या है? जहां पे कोई करप्शन ना हो, जहां पे कोई भी करप्शन ना हो। तो ऐसी गवर्नेंस वो चाहते हैं। गवर्नेंस का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं वो जो क्या हो, करप्शन फ्री हो। एंड वेलफेयर स्कीम्स इज द आप मॉडल इन पंजाब। और पंजाब के लिए मेन क्या है? आप मॉडल में मेन है उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स। वेलफेयर स्कीम्स का मतलब हो जाएगा लोगों के लिए अच्छा करना। तो देखिए, यहाँ पे गवर्नेंस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और करप्शन फ्री क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से स्कीम्स नाउन हो जाएगा और वेलफेयर हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव। तो दैट मीन्स क्या है, आम आदमी पार्टी क्या चाहती है वहाँ पे? एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट चाहती है और एक ऐसी गवर्नमेंट चाहती है जो लोगों के बारे में सोचे। कहाँ पे? पंजाब में। भगवंत सिंह मान who took oath on Wednesday as the 28th Chief Minister of Punjab, जिन्होंने क्या लिया? अभी शपथ ली है। भगवंत सिंह मान ने क्या लिए? शपथ ली है वेडनेसडे को, और वो क्या बने हैं? पंजाब के 28th चीफ मिनिस्टर बने हैं। इनकैप्सुलेटेड इन 3 स्लोगन्स द कंटेंट ऑफ हिज पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस एम्बिशंस। और उन्होंने क्या है, अपनी जो पूरी स्पीच है, इनकैप्सुलेटेड का मतलब होता है अपनी पूरी स्पीच को किसी कुछ वर्ड्स में समअप कर देना। तो उन्होंने अपनी पूरी स्पीच को 3 स्लोगन्स, 3 नारों में उन्होंने क्या किए, उसको समअप कर दिया है। पूरी स्पीच को उन्होंने 3 नारों में बताया है। और क्या क्या बताया है उसमें? द कंटेंट ऑफ हिज पॉलिटिक्स, कि किस तरह से वहां पे क्या करेंगे, पॉलिटिक्स खेल मतलब पॉलिटिक्स की जाएगी, राजनीति वहां पे किस तरह से की जाएगी, या उनका जो मॉडल है वहां पे पंजाब मॉडल वो क्या होगा, उससे रिलेटेड उन्होंने क्या बताया? कंटेंट बताया। कंटेंट का मतलब जो भी उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। एंड गवर्नेंस एम्बिशंस, और उन्होंने बताई अपनी एम्बिशंस, जो आशाएं हैं उनकी गवर्नमेंट की, क्या आशाएं हैं पंजाब के लिए या पंजाब के लोगों के लिए। अब देखिए, वो 3 स्लोगन्स क्या हैं? स्लोगन्स यहाँ पे नाउन हो जाएगा, 3 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे बात करें अगर, एम्बिशंस नाउन हो जाएगा, गवर्नेंस अगेन एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए, वो 3 नारे क्या हैं? इनकलाब जिंदाबाद पहला नारा है। अ कॉल फॉर रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति। देखिए, पहला नारा जो उन्होंने बोला था वो क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। और वो क्या था, जो हमें भी पता है कि किसके लिए? क्रांति के लिए। क्या है? बिगुल बजाने के लिए जो नारा बोला जाता है वो इनकलाब जिंदाबाद है। सेकंड जो उन्होंने बोला है, सत श्री अकाल।
द सिख क्लैरियन कॉल, देखिए कॉल नाउन हो जाएगा, क्लैरियन एडजेक्टिव। क्लैरियन कॉल का मतलब स्पष्ट कॉल, स्पष्ट बात जो कहता है सिख धर्म के अकॉर्डिंग, वो क्या है, फॉर द ट्रायम्फ ऑफ ट्रुथ, दैट मीन्स सच्चाई की जीत के लिए क्या है, सत श्री अकाल। उन्होंने बोला है कि जो एक सिख धर्म में बोला जाता है, सिख धर्म में एक स्पष्ट बात कही जाती है कि सच्चाई की जीत हो, तो उसमें क्या है, सत श्री अकाल उन्होंने सेकंड नारा बोला है। और थर्ड क्या बोला है, भारत माता की जय। तीसरा नारा जो उन्होंने बोला है वो बोला है भारत माता की जय। अ मास्टरफुल कॉम्बिनेशन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्या है, एंड ऑफ रीजनल एंड नेशनल इमोशंस, जिसमें भावनाएं लोगों की, क्षेत्रीय लोगों की और राष्ट्रीय लोगों की भावनाएं जिसमें इन्वॉल्व हैं। किसमें, भारत माता की जय में। भारत माता की जय में वहां के पंजाब के लोकल लोग भी हैं और इंडिया के जितने भी लोग हैं उनकी भावनाएं क्या है, उससे जुड़ी हुई हैं। तो 3 नारे उन्होंने वहां पे बोले, इनकलाब जिंदाबाद, सत श्री अकाल और भारत माता की जय। क्लेम्स ऑफ अ हायर मॉरलिटी एमिड डेकेडेंस, ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, दावा किया है हायर मॉरलिटी का मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या रहेगी, बिल्कुल बहुत नैतिक रहेगी। मॉरलिटी का मतलब नैतिक, नैतिक का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो हमेशा नियम कानूनों को फॉलो करने वाली, हमेशा लोगों के बारे में सोचने वाली। तो क्या है, मॉरलिटी नाउन हो जाएगा, हायर अगेन एडजेक्टिव हो जाएगा। एमिड, एमिड का मतलब बीच में, डेकेडेंस का मतलब जब क्या हो रहा है, सभी चीज़ों का पतन हो रहा है, उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट क्या है, उभर कर आएगी और हमारी गवर्नमेंट क्या है, सभी के बारे में अच्छा सोचेगी, हमारी गवर्नमेंट हमेशा नैतिक रहेगी। एंड द प्रॉमिस ऑफ अ रेडिकल चेंज, रेडिकल का मतलब कट्टरपंथी जो होते हैं, कट्टरवाद जिसको बोलते हैं हम लोग, किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए क्या हो जाते हैं लोग, कट्टर हो जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उस धर्म को हम लोग जीने नहीं देंगे, उस धर्म के लोगों को जीने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किए हैं, वादे किए हैं कि रेडिकल चेंज वहां पे होकर रहेगा। दैट मीन्स ये जो कट्टरपंथी सोच है उसको, उसमें चेंज होकर रहेगा। वर व्हाट मेड द आम आदमी पार्टी द ओवरवेलमिंग चॉइस ऑफ पंजाब वोटर्स, और इन्हीं प्रोमिसेस की वजह से क्या है, आम आदमी पार्टी को वहां पे चुना गया है। दैट मीन्स ओवरवेलमिंग चॉइस का मतलब सबसे बड़ी जो वहां पे चॉइस रही है पंजाब वोटर्स की, पंजाब के लोगों की सबसे बड़ी चॉइस आम आदमी पार्टी इसीलिए रही है, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बात की है तो हमेशा वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात की है, किस तरह से लोगों को क्या करेंगे, वो कट्टरपंथी जो सोच है उससे बाहर लेकर आएंगे, इस बारे में उन्होंने बात की है। इसलिए आम आदमी पार्टी क्या रही है, वहां की सबसे बड़ी इवन चॉइस रही है पंजाब वोटर्स की। ओवरवेलमिंग क्या हो जाएगा हमारा, अगेन एडजेक्टिव, चॉइस नाउन हो जाएगा। द पार्टी वॉन 92 ऑफ द 117 सीट्स, 117 सीट्स में से पार्टी ने 92 सीट्स जीती हैं। ओवरथ्रोइंग द फ्यूडल फैमिलीज, फैमिलीज नाउन हो जाएगा, फ्यूडल अगेन एडजेक्टिव। फ्यूडल का मतलब जो क्या है, जनरली जिनकी फैमिलीज एक के बाद एक क्या है, जैसे एक ही फैमिली में, जैसे गांधी फैमिली बोल सकते हैं हम लोग, या फिर बोल सकते हैं यादव फैमिली जो बोल सकते हैं यूपी में। दैट मीन्स एक ही फैमिली के लोग क्या है, आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं और उन्हीं को क्या मिल रही है, आगे सत्ता मिल रही है बार बार। तो उन्होंने क्या किया है, ओवरथ्रो किया। ओवरथ्रो का मतलब फेंक दिया है उन्होंने, किसको, फ्यूडल फैमिलीज को। फ्यूडल फैमिलीज का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं उन लोगों को जिनका क्या है, हिरार्कल सिस्टम है। हिरार्कल मतलब कि जैसे अगर है उनके, अगर अभी फादर हैं तो उसके बाद उनका बेटा बनेगा, फिर बेटे का बेटा बनेगा। दैट मीन्स सेम जो उनकी जो हिरार्की है उसी में क्या है, आगे सत्ता दी जाएगी। तो इस सिस्टम को क्या है, उन्होंने वहां से उखाड़ फेंका है। दैट हैव हेल्ड द स्टेट इन अ वाइस ग्रिप, वाइस का मतलब क्या है यहाँ पे, कमजोर जो है। दैट मीन्स क्या है, उन्होंने कमजोर किया हुआ था और एक ऐसी पकड़ बना रखी थी वहां पे जो सिस्टम को क्या करती जा रही थी, कमजोर करती जा रही थी। ग्रिप नाउन हो जाएगा, वाइस अगेन एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स एक ऐसी पकड़ उन्होंने बना रखी थी जिससे जो सिस्टम है वहां का, जो स्टेट है वो क्या होती जा रही थी, धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया उन्होंने, वहां से इस बार उखाड़ फेंका है। इवन एज इट्स पीपल प्लंज्ड इनटू डेस्परेशन, प्लंज का मतलब होता है डाइव करना, कूद जाना, और उनके जो लोग हैं वो भी क्या है, डेस्परेशन। दैट मीन्स डेस्परेशन का मतलब हताशा, एंड होपलेसनेस का मतलब निराशा। दैट मीन्स हताशा और निराशा से क्या है, उनके जो लोग हैं पूरी तरह से वो उसमें क्या हुए थे, डूबे हुए थे, उसमें पूरी तरह से वो भरे हुए थे। कहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं, पंजाब के लोगों की बात कर रहे हैं कि पंजाब के जो लोग हैं वो डेस्परेशन में और होपलेसनेस में क्या है, पूरी तरह से भरे हुए थे। और इसको बाहर निकालने का काम कौन करना चाहते हैं, जो आम आदमी पार्टी के नए चीफ मिनिस्टर वहां पे जो है श्री भगवंत सिंह मान, वो वहां पे क्या करना चाह रहे हैं, आम आदमी जो लोग हैं जिनमें क्या है, हताशा भरी हुई है, निराशा भरी हुई है, उस हताशा और निराशा से वहां के लोगों को वो बाहर निकालना चाहते हैं। सेवरल ऑफ आप्स एमएलएज हेल्प फ्रॉम द मोस्ट ऑर्डिनरी ऑफ बैकग्राउंड्स, मैक्सिमम जो आप, सेवरल का मतलब कई, जो आपके एमएलए हैं वो कहाँ से हेल करते हैं, मोस्ट ऑर्डिनरी बैकग्राउंड। दैट मीन्स उनका क्या है, बहुत सही साधारण बैकग्राउंड है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है या पहले से कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पे उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, बिल्कुल साधारण रहा है, साधारण फैमिली से, कोई किसान की फैमिली से, कोई कहां से। मिस्टर मान अ कॉमेडियन टर्न्ड पॉलिटिशियन, और मिस्टर मान कौन है, एक कॉमेडियन थे और वो क्या बन गए, पॉलिटिशियन, एक राजनीतिक बन गए पॉलिटिशियन। एट 48, कितनी एज है उनकी, 48 एज है। हैज टेकन ओवर अ ट्रॉमेटाइज्ड स्टेट, क्या कर लिया उन्होंने, एक ऐसी स्टेट को क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है जो क्या है, बहुत ही ट्रॉमा से गुजर रही थी। ट्रॉमा का मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा से गुजर रही थी। स्टेट नाउन हो जाएगा, ट्रॉमेटाइज्ड अगेन एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट इज क्राइंग फॉर अ न्यू लाइफ, और एक ऐसी स्टेट जो क्या कर रही है, अपने लिए नया जीवन मांग रही है। क्राइंग का मतलब जो रो रही है कि हमें क्या मिले, अब नया जीवन दान मिले, हमें नया जीवन मिले, हमें नई नई क्या मिले, पॉलिसीज मिले, जिससे क्या है
अब तक क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा से भरे हुए थे, लेकिन अब हमें क्या मिलनी चाहिए, नई पॉलिसीज़ मिलनी चाहिए, नई लाइफ मिलनी चाहिए। इट्स फार्म सेक्टर इज फ्लेलिंग, ठीक है। फ्लेलिंग का मतलब क्या होता है, बहना। बहने का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि उनका फार्म सेक्टर जो है वो धीरे धीरे क्या है, नीचे गिरता जा रहा है। इन इकोनॉमिक बात करें, दैट मीन्स पैसा भी क्या है वहां पे फार्मर्स के पास नहीं है। एंड इकोलॉजिकल टर्म्स में भी देखिए, टर्म्स क्या हो जाएगा, नाउन, इकोलॉजिकल भी एडजेक्टिव हो जाएगा, इकोनॉमिक भी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बात करना चाह रहे हैं कि जो फार्म सेक्टर है, जो किसानों से रिलेटेड जो सेक्टर है, फार्मर से रिलेटेड जो सेक्टर्स है, फार्म सेक्टर्स, वो क्या इकोनॉमिकली भी क्या है, नीचे गिरता जा रहा है, और इकोलॉजिकली भी। इकोलॉजिकली का मतलब जो पर्यावरण भी क्या है, जो एनवायरनमेंट भी है, वो भी उनका साथ नहीं दे रहा है। कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फार्म सेक्टर को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। इसलिए फार्म सेक्टर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। इट्स यूथ आर लिविंग इन होड्स। होड्स का मतलब काफ़ी बड़े अमाउंट में। उनकी जो यूथ है, पंजाब की जो यूथ है, वो क्या कर रही है, पंजाब को निकलकर बाहर जा रही है काफ़ी बड़े अमाउंट में। ऐसा भी नहीं कि कुछ ही लोग जा रहे हैं, कुछ ही यूथ जा रही है। वहाँ की जो यूथ है वो काफ़ी बड़े नंबर्स में क्या है, पंजाब को छोड़ के जा रही है। एंड ड्रग अब्यूज कंटिन्यूज टू कॉरोड सोसाइटी। और समाज में क्या किया हुआ है, कोरोड करने में लगा हुआ है। कोरोड का मतलब क्या है, जंग लगाने में लगा हुआ है समाज को। कौन, ड्रग अब्यूज। दैट मीन्स ड्रग्स वहाँ पे पंजाब में काफ़ी मात्रा में लिए जाते हैं। और ये क्या है, ड्रग्स जो काफ़ी मात्रा में लिए जा रहे हैं, वो सोसाइटी को क्या बार बार करने में लगा हुआ है। कंटिन्यू है वहाँ पे सोसाइटी में अभी भी, क्या सोसाइटी में जंग लगाने में लगा हुआ है, क्या, ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज का मतलब सोसाइटी में जो यूथ है वो बार बार इतना ड्रग्स लेती है वहां पे कि क्या है, सोसाइटी जो है वो पूरी तरह से विफल होती जा रही है वहां पे। द स्टेट्स फाइनेंसेस आर इन टैटर्स। टैटर्स का मतलब तीतर बीतर हो जाना। देखिए, स्टेट के जो फाइनेंसेस है, फाइनेंसेस का मतलब उनके पास फंड भी नहीं है वहां पे स्टेट के पास। क्यों, क्योंकि फंड भी क्या कर दिया उन्होंने, कहा मतलब कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो स्टेट के पास जो फाइनेंसेस है वो भी क्या है, बिल्कुल तीतर बीतर हो चुके हैं। तीतर बीतर का मतलब बिल्कुल ही छिन्न भिन्न हो चुके हैं, उनके पास बिल्कुल ही अब क्या है, फंड नहीं है। मिस्टर मान इनहेरिट्स दिस मैस। और देखिए, इस मैस को, इस गड़बड़ी को संभालने का काम किसको दिया गया है, मिस्टर मान को। इनहेरिट का मतलब क्या है, अब इसको किसने टेक ओवर कर लिया है। इनहेरिट का मतलब अब सत्ता किसके हाथों में दे दी गई है, मिस्टर मान के हाथों में। तो अब इस गड़बड़ी को संभालने का काम अब किसको दे दिया गया है, मिस्टर मान को दे दिया गया है। एंड द पीपल हैव ट्रस्टेड हिम विद द टास्क ऑफ रेस्क्यूइंग हिम। और जो लोग हैं पंजाब के लोगों ने उन पर क्या जताया, भरोसा जताया कि वो क्या करेंगे, उनको इन सभी पीड़ाओं से क्या करेंगे, बचाएंगे उनको। एज द न्यू सीएम हैज नोटेड। और जिस तरह से क्या किया है पंजाब के जो नए सीएम है भगवंत सिंह मान, उन्होंने क्या किया है, नोटेड का मतलब उन्होंने बताया है, देयर इज नो टाइम टू लूज। अब वो क्या बात करना चाह रहे हैं कि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है खोने के लिए। क्यों, क्योंकि हम वैसे ही इतना कुछ खो चुके हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत वीक है, हमारा फार्म सेक्टर बहुत वीक है, तो अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है खोने के लिए। ही हैज बिगन वेल। और उन्होंने क्या है, शुरुआत भी काफी अच्छी की है। कैसे शुरुआत की है, देखिए, बाय अनाउंसिंग एन एम्बिशियस। उन्होंने क्या की है, एक अनाउंस किया है, क्या, एम्बिशियस एंटी करप्शन मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म उन्होंने बनाया है, एक प्रोसेस बनाया है जो क्या करेगा, जो करप्शन के ऊपर ध्यान देगा, और क्या करेगा, जो उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके अगेंस्ट क्या करेगा, कड़ी कार्रवाई करेगा। तो दैट मीन्स एंटी करप्शन मैकेनिज्म भी उन्होंने हैंड टू हैंड ही क्या कर दिया है, बना दिया है। एंड कॉलिंग अपॉन आप वर्कर्स। और क्या बोला है उन्होंने, आप वर्कर्स जो हैं या आपके जो एमएलएज हैं उनको बोला है टू रिमेन हम्बल। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, कि आप क्या रहें, बिल्कुल हम्बल रहें, बिल्कुल क्या रहें, नॉर्मल, मतलब बिल्कुल अच्छे से बात करें। एंड क्लोज टू द पीपल। और क्या रहें, लोगों के बिल्कुल पास रहें। ऐसा नहीं है कि आप एमएलए बन गए हैं तो लोगों के पास ही नहीं जा रहे हैं, आप बिल्कुल प्राइड में, अपने गर्व में क्या है, अपनी लाइफ को जीते जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला है आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो एमएलएज हैं, उनको बोला है कि आप बिल्कुल क्या रहें, हम्बल रहें, लोगों से अच्छे से बात करें और लोगों के हमेशा नजदीक रहें। मिस्टर मान's परफॉर्मेंस एज चीफ मिनिस्टर विल बी वॉच्ड आउटसाइड पंजाब टू। और मिस्टर मान की जो परफॉर्मेंस है एज अ चीफ मिनिस्टर, वहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री के रूप में, वो पंजाब के बाहर भी क्या किया जाएगा, उनको काफ़ी अच्छे से नोटिस किया जाएगा कि किस तरह से मिस्टर जो मान है वो क्या करते हैं, वहाँ पे पंजाब की सत्ता को संभालते हैं। एज अ बॉर्डर स्टेट। और पंजाब क्या है, हमें पता है कि बॉर्डर वहाँ से पंजाब का सटता है पाकिस्तान से भी। विद अ वॉलेटाइल हिस्ट्री। वॉलेटाइल का मतलब क्या है, बिल्कुल जो बेकार हिस्ट्री वहाँ की हो चुकी है, बेकार इतिहास अभी वहाँ का हो चुका है। देखिए, करंट टाइम की ये बात कर रहे हैं, पुराने टाइम की हिस्ट्री तो पंजाब की अच्छी रही है, लेकिन अभी टाइम की बात कर रहे हैं, ये क्या है कि अभी जो हिस्ट्री है, जो उनका इतिहास है, वो क्या है, बिल्कुल बिगड़ चुका है। वॉलेटाइल का मतलब काफ़ी कमजोर हो चुका है इतिहास वहाँ का। क्यों, क्योंकि यूथ वहाँ की क्या है, काफी ज्यादा ड्रग में अब्यूज है, काफी यूथ वहां से पंजाब को छोड़ के जा रही है। इसलिए क्या बोलना चाह रहे हैं ये, कि जो इतिहास है वहां पे उनका क्या है, वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तो हिस्ट्री नाउन हो जाएगा, वॉलेटाइल अगेन एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर आर यूनिक गवर्नेंस चैलेंजेस। और उनके पास क्या है, एक ही गवर्नमेंट को चलाने के क्या है, चैलेंजेस भी हैं। दैट मीन्स क्या है, वहां पे कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि एक ही गवर्नमेंट काफी लंबे टाइम तक रूल कर रही है। वहां पे क्या है, कुछ ही सालों में, 1-2 सालों में क्या है, गवर्नमेंट बार बार चेंज हो जाती है। तो क्या है, वहां पे यूनिक गवर्नेंस का भी क्या है, चैलेंज है। गवर्नेंस नाउन हो जाएगा, यूनिक अगेन एडजेक्टिव। यूनिक का मतलब एक ही गवर्नमेंट वहां पे चल सके, 5 साल तक क्या एक ही गवर्नमेंट रह सके, ऐसा भी वहां तक अभी तक वहां पे नहीं हुआ है। तो ये भी क्या है, आम आदमी पार्टी के लिए एक चैलेंज रहेगा।
विद लिटिल एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट। और हमें पता है कि जो भगवंत सिंह मान हैं, जो नए चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनके पास क्या एक्सपीरियंस है नहीं गवर्नमेंट का। वो क्या थे, एक पॉलिटिशियन, सॉरी एक तो वो कॉमेडियन थे वो तो। हिज टास्क इज कट आउट, उनका जो टास्क है वो क्या है, उनके सामने प्रिपेयर्ड है। कट आउट का मतलब तैयार रखा गया है उनके सामने वो टास्क। टू लर्न द रोप्स क्विकली, और उनके लिए टास्क क्या है कि आप जल्द से जल्द क्या करें, रस्सियों को खींच लें क्विकली। देखिए यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा हमारा, ठीक है। और क्या सीखने के लिए बात कर रहे हैं वहां पे, रोप्स क्विकली। रोप्स क्विकली का मतलब बोलना चाह रहे हैं ये कि जल्द से जल्द आप क्या कर ले, रस्सियों को अपनी तरफ खींच ले। रस्सियों को अपनी तरफ खींचने का मतलब जो चीजें बिगड़ चुकी हैं उनको जल्द से जल्द क्या करें, आप वापस सिस्टम में ले आए, वापस उनको सही डायरेक्शन में ले आए। तो जल्द से जल्द उनको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से रोप्स को क्विकली मतलब जल्दी से खींचा जाता है, किस तरह से सिस्टम जो बिगड़ चुका है उसको सही डायरेक्शन में लाया जाता है। ही विल बी वॉच्ड ऑल्सो फॉर द रीजन, और उनको एक और कारण की वजह से भी वहां पे क्या है, काफी बारीकी से क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। दैट आप इज क्लेमिंग टू हैव बिकम द ओनली वायबल चैलेंजर टू द बीजेपी एट द नेशनल लेवल। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहा है, दावा कर रहा है कि हम बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, ओनली वायबल चैलेंजर। देखिए चैलेंजर नाउन हो जाएगा, वायबल एडजेक्टिव। वायबल का मतलब एक पॉसिबल, हम क्या कर सकते हैं, चैलेंजर बन चुके हैं। किसके लिए, बीजेपी के लिए। नेशनल मतलब राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय हम लोग स्तर पे बात करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे अगर बीजेपी का कोई अगर तोड़ है, बीजेपी के अगर फेवर अगेंस्ट में कोई खड़ा हो सकता है तो वो कौन है, आम आदमी पार्टी। और इसका दावा कौन कर रहा है, खुद आम आदमी पार्टी कर रही है कि अब कांग्रेस नहीं है बीजेपी के अपोनेंट, कांग्रेस नहीं है, अब बीजेपी के अपोनेंट कौन है, आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी इसका दावा कर रही है, इसलिए भी क्या है, आम आदमी पार्टी को अब क्या काफी बारीकी से ऑब्जर्व किया जाएगा। द पार्टी हैज बिन इन पावर इन दिल्ली फॉर 7 years, और पार्टी क्या है, आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में 7 सालों से क्या है, पावर में है, सत्ता में 7 सालों से है। बट पंजाब इज द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड स्टेट दैट कम्स अंडर इट्स कमांड। देखिए वहां पे तो क्या है, दिल्ली जो है वो कंप्लीटली आम आदमी पार्टी के अंडर में नहीं है, ठीक है। वहां पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बैठती है, तो दिल्ली जो है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनका क्या है, पूरी तरह से वहां पे शासन लागू नहीं होता है। लेकिन क्या है, पंजाब जो है इनकी पहली क्या है, फुल फ्लेज स्टेट है। फुल फ्लेज स्टेट का मतलब जहां पे कोई भी क्या है, सेंटर का क्या है, बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होगा, इंटरप्शन वहां पे सेंटर का नहीं होगा। तो क्या है, फर्स्ट फुल फ्लेज स्टेट, स्टेट नाउन हो जाएगा, फुल फ्लेज अगेन एडजेक्टिव हो जाएगा। फुल फ्लेज का मतलब जहां पे क्या है, पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की ही क्या चलेगी, नीतियां चलेगी। दैट कम्स अंडर इट कमांड, दैट मीन्स पहली स्टेट जो है वो कौन सी बनी है, पंजाब बनी है, जो आम आदमी पार्टी के किस में आई है, कमांड में आई है, अपने सत्ता में आई है। इफ ही कैन स्टीयर इट अहेड, स्टीयर का मतलब आगे अगर चला सकते हैं। अगर देखिए उन्होंने क्या कर लिया, अच्छे से इसको सत्ता को आगे से चला लिया। पंजाब में जो सत्ता है, भगवंत सिंह मान को जो सत्ता दी गई है आम आदमी पार्टी की, अगर उसको उन्होंने क्या कर लिया, अच्छे से चला लिया। स्टीयर का मतलब चलाना, हेड का मतलब आगे, एंड वेल वो भी क्या, अच्छे से चलाना और बहुत अच्छे से चलाना। हिज पार्टीज क्लेम्स एट द नेशनल लेवल विल बी बॉस्टर्ड, ठीक है। बॉस्टर्ड का मतलब और मजबूत हो जाएंगे। जो उनकी पार्टी ने क्या किए हैं, राष्ट्रीय स्तर पे क्या किया है, उन्होंने क्लेम किए हैं, दावे किए हैं कि हम ही क्या हैं, बीजेपी का आप क्या है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, एक हम ही अपोनेंट हैं। तो बीजेपी के जो आम आदमी पार्टी का जो ये क्लेम है उसको क्या मिल जाएगी, और ज्यादा मजबूती मिल जाएगी अगर उन्होंने सत्ता को अच्छे से चला लिया। अगर पंजाब में उन्होंने अच्छे से काम कर लिया तो आम आदमी पार्टी क्या हो जाएगी, एक बीजेपी की राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो जाएगी, एक अच्छी अपोनेंट हो जाएगी। इफ ही फॉल शॉर्ट, लेकिन अगर क्या है, ये पीछे रह जाते हैं, अपने जो दावे किए हैं उनमें क्या, अगर उन दावों पे क्या ये उतर नहीं पाते हैं, दावे अगर पूरे नहीं कर पाते हैं। द एम्बिशंस ऑफ आप, जो आपकी जो क्या है, एम्बिशंस का मतलब आशाएं जो हैं, एंड इट्स फाउंडर लीडर, और जो आम आदमी पार्टी को फाउंड करने वाले, जिसने आम आदमी पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। एंड दिल्ली सीएम, और कौन है वो, आम आदमी पार्टी के फाउंडर और दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, विल बी अफेक्टेड, उन पे भी क्या पड़ेगा, काफी बुरी तरह से क्या पड़ेगा, उनके भी, वो भी काफी बुरी तरह से उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर क्या है, आम आदमी पार्टी जो अपने प्रोमिसेस अगर वहां फुलफिल नहीं कर पाई तो सबसे ज्यादा असर किसको पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल को, जो कहां है, दिल्ली के सीएम है और आम आदमी पार्टी के क्या है, फाउंडर लीडर हैं। Since his performance will be so closely tied to the fortunes of his leader, और क्या है, उनकी जो परफॉर्मेंस है किसकी, भगवंत सिंह मान की, वो क्या है, काफी बारीकी से क्या है, जुड़ी हुई है किसके साथ, उनके भाग्य के साथ। जो उनके मेन लीडर है, मेन लीडर कौन है, अरविंद केजरीवाल। दैट मीन्स अरविंद केजरीवाल के भाग्य के साथ भी क्या है, जो भगवंत सिंह मान है उनकी भी क्या है, किस्मत जुड़ी हुई है। दोनों की किस्मत क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, भगवंत सिंह मान की जो परफॉर्मेंस है, वो भी क्या है, उनके लीडर, जो उनके मेन लीडर है कौन, अरविंद केजरीवाल, उनकी क्या है, उनके भाग्य से भी वो जुड़ी हुई है। अगर वो फेल हो जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल का भाग्य भी क्या है, हो सकता है कि लोग उनको जो अपोनेंट देख रहे हैं बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पे, वो अपोनेंट देखना बंद कर दें। Whose feet he touched when they met after the पंजाब विक्ट्री, ठीक है। और जिनके फीट, जिनके पांव उन्होंने टच किए थे, किसने, भगवंत सिंह मान ने किसके पांव टच किए थे, अरविंद केजरीवाल के। when they met after the पंजाब विक्ट्री, और वो कब, जब वो मिले थे पंजाब विक्ट्री के बाद। पंजाब विक्ट्री के बाद का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जब पंजाब में जीत हुई थी उसके बाद क्या है, जब उनसे मिले थे वो भगवंत सिंह मान, तो उन्होंने क्या किए थे, अरविंद केजरीवाल के पैर टच किए थे।
मिस्टर मान विल बी अंडर स्क्रूटिनी, और मिस्टर मान जो है वो क्या रहेंगे, बिल्कुल स्क्रूटिनी का मतलब उनके ऊपर जांच की जाएगी। फ्रॉम दैट एंगल टू, फ्रॉम दैट एंगल टू का मतलब उस एंगल से भी क्या की जाएगी, जांच की जाएगी कि भाई क्या है, किस तरह से क्या है अरविंद केजरीवाल का जो अफेक्ट है, अरविंद केजरीवाल का जो प्रभाव है वो उनको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। मीनवाइल अगर हम लोग बात करें, जबकि implementing AAP's election promises will add a new burden on the state's finances। अगर देखिए फिर भी ये बात करना चाह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी की जो क्या है इलेक्शन प्रोमिसेस हैं, जो राजनीति के टाइम पे क्या किए थे, उन्होंने वादे किए थे, उससे क्या है एक और बर्डन, एक और बोझ बढ़ जाएगा किसके ऊपर, स्टेट के जो फाइनेंसेस है। फाइनेंसेस का मतलब स्टेट में फंड वैसे ही नहीं है, और आम आदमी पार्टी क्या करती है, अपनी वेलफेयर स्कीम्स को और ज्यादा अगर डिलीवर करती है तो उन पे क्या है जो बर्डन है, बोझ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। फॉर अ डिस्ट्रेस्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रेस्ड का मतलब जो क्या है पहले से निराश है काफी, एक पॉपुलेशन क्या हो जाएगा नाउन, डिस्ट्रेस्ड क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। तो क्या है, एक पॉपुलेशन जो पहले से काफी निराश है। आम आदमी पार्टी इज दिल्ली मॉडल, और आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है विच इट प्रोमिसेस टू रेप्लीकेट इन पंजाब, जो उन्होंने क्या किया है, प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि सेम जो मॉडल है वो हम रेप्लीकेट करेंगे। रेप्लीकेट का मतलब वही मॉडल हम कहां दिखाएंगे, पंजाब में भी, जिस तरह से हम लोगों ने दिल्ली में काम किया है वही मॉडल हम लोग पंजाब में भी दिखाएंगे। विल बी कंफर्टिंग, उससे क्या है लोगों को क्या मिलेगा, थोड़ी सी राहत की सांस मिलेगी। जो लोग क्या है पहले से निराश हैं, हताश हैं, उनको क्या मिलेगी, थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। मिस्टर मान इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, और मिस्टर मान क्या है, बिल्कुल फ्रेश एयर लेकर आए हैं। ब्रेथ का मतलब सांस ले रहे हैं, वो किस में, फ्रेश एयर में। फ्रेश एयर का मतलब जिस तरह से उन्होंने प्रोमिसेस किए, अगर उन प्रोमिसेस को उन्होंने फुलफिल कर दिया तो हम ये मान के चल सकते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या बना लेगी, अपना एक गढ़ बना लेगी, अपनी एक काफी मजबूती बना लेगी वहां पे। एंड अ रे ऑफ होप एट मैनी लेवल्स, और बहुत सारे लेवल्स पे क्या दिखा जा रहा है, उन्हें एक आशा की किरण मान के चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि क्या है पंजाब पहले से ही क्या है बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है, बहुत ज्यादा पीड़ा से गुजर रहा है। तो उस टाइम पे अगर मिस्टर मान इन सारी चीजों को अगर सही कर देते हैं तो ये मान के चल सकते हैं कि मिस्टर मान क्या बन चुके हैं, एक आशा की किरण बन चुके हैं सभी के लिए। ही हाउएवर फेसेस द चैलेंज ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट एंड सस्टेनिंग अ पॉलिटिक्स supposedly without any ideological outline on a platform of corruption free governance and high cost welfare schemes। अब देखिए उनको फिर भी क्या है वो चैलेंज का सामना करना पड़ेगा अपनी गवर्नमेंट को रन करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, फिर भी उनको क्या है एक चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। एंड सस्टेनिंग अ पॉलिटिक्स, सस्टेन करना पड़ेगा उनको, क्या है एक ऐसी राजनीति में उनको उतरना पड़ेगा जो क्या रहेगी, करप्शन फ्री रहेगी। दैट मीन्स एक ऐसी राजनीति में उनको उतरना पड़ेगा जिसमें क्या देख रहे हैं, वो सपना देख रहे हैं एक ऐसी गवर्नेंस का जो क्या रहे, करप्शन फ्री रहे। एंड हाई कॉस्ट का मतलब काफी ज्यादा पैसा लगेगा किसमें, उन वेलफेयर स्कीम्स में, जिससे क्या होगी जो स्टेट के फाइनेंसेस हैं उन पे भी क्या आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है उनको देख समझ के चलनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें भी क्या रहेगी उनके लिए एक चैलेंज रहेगा। द आम आदमी पार्टी इन पंजाब विल बी अ टेस्ट फॉर द पार्टी। अब देखिए आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है पंजाब में वो क्या होगा, आम आदमी पार्टी का ही क्या होगा, पूरी तरह से टेस्ट होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब में काम करती है। एंड इफ इट सक्सीड्स, और अगर ये क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में सफल हो जाती है, अ मॉडल दैट अदर माइट सीक टू कॉपी अक्रॉस द कंट्री। सॉरी, तो क्या है अगर अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में सक्सेस हो जाती है तो यही मॉडल क्या है बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी क्या करेंगी, कॉपी करने की कोशिश करेंगी। जितने मतलब कंट्री में और बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं वही क्या करने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी को कॉपी करने की कोशिश करेंगी, उन्हीं के क्या है राह पे चलने की कोशिश करेंगे। अगर देखिए हम इसको पूरा समअप करें तो यही एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने प्रोमिसेस किए हैं, जिस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें रखी है इसके पॉपुलेशन के सामने, दैट मीन्स जनता के सामने, जो पब्लिक के सामने जो चीज़ें रखी है, अगर वो उनको फुलफिल कर देते हैं तो ये मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर क्या बन जाएगी, एक उनका बीजेपी का मेन अपोनेंट बन जाएगी, और लोग क्या है आम आदमी पार्टी से आशाएं रखने लग जाएंगे। लेकिन अगर वो फेल हो जाती है तो आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी भी क्या है जो आगे बढ़ने की जो क्या है उनकी जो सोच है उनकी, वो सोच भी क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ गिर जाएगी या नीचे गिर जाएगी, और वो आगे बढ़ने का फिर ज़्यादा नहीं सोचेंगे। तो आम आदमी पार्टी को काफ़ी सोच समझ के वहाँ काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स क्या करेंगे, उनको बुरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेंगी, बहुत तरह से क्या करेंगे, उनको अफेक्ट करने की कोशिश करेंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अगर अपने प्रोमिसेस फुलफिल कर दिए तो ये मान सकते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का रहना क्या हो जाएगा, निश्चित। और हम ये भी मान सकते हैं कि वो क्या है, बीजेपी का एक राष्ट्रीय स्तर पर अपोनेंट उभर कर वो निकलेगी, अपोनेंट बनकर वो उभरेगी। सो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये कंटेंट है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।